पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक बड़ा दिफाई मुआहदा किया है जिस पर शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान ने दस्तखत किए। भारत ने कहा कि वो इस मामले को गौर से देख रहा है। इस मुआहदे का मकसद खत्े में अमन और मुश्तरका हिफाजत है। बरतानिया और यूरोप के एयरपोर्ट्स पर साइबर हमला हुआ जिससे कई परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार हुए। हेथ्रो, ब्रसेल्स और बर्लिन के एयरपोर्ट्स ज्यादा मुतासिर हुए। तभी एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की तादाद सबसे ज्यादा रही। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका बगराम एयरबेस पर दोबारा कंट्रोल चाहता है। चीन ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अफगानिस्तान का फैसला अफगान अवाम करेंगे। तालिबान ने भी कहा कि वो गैर मुल्की फौजी मौजूदगी कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत ने वैक्सीन के खिलाफ झूठी मुहिम चलाने वालों को खबरदार किया है। FIA को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी गई है। ये मुहिम 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए WHO और यूनेस्को के ताउन से चल रही है। अफगानिस्तान के सूबे हेलमंद में दहशतगर्द गिल रहमान हलाक हो गया। वो जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड था। वो चीनी शहरियों और सीपेक मंसूबों पर हमलों में भी मुलव्वस था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भारत के खिलाफ मैच से पहले स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को शामिल किया। खिलाड़ियों ने कहा कि वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। हेड कोच माइक हैसन ने टीम पर एतमाद जाहिर किया।